उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज वही शाम है शायद। आज 28 मई 2026 को भोपाल में 91 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बशीर बद्र ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। और ये शेर जो उन्होंने लिखा था, लगता है शायद अपने ही लिए लिख रखा था। पर डॉक्टर बशीर बद्र हैं कौन? 15 फरवरी 1935 फैजाबाद में जन्मा एक बच्चा, जिसने 7 साल की ही उम्र से शेर और शायरी लिखना शुरू कर दिया था। नाम था सैयद मोहम्मद बशीर। दुनिया ने जाना बशीर बद्र। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। फिर मेरठ कॉलेज में 17 साल तक उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। पद्मश्री, न्यूयॉर्क पोएट ऑफ द ईयर 1980 से भी नवाजे गए। लेकिन उनकी जो सबसे खास बात थी, वो थी उनकी जुबान। उनकी जुबान सीधा दिल में उतरती है। ना कोई तकल्लुफ, ना कोई गहरी लफ्जियत, सीधी बात, गहरी बात। फिर आया 1989। मेरठ में फसाद हुए। एक आग जिसमें उनका घर ही नहीं बल्कि तमाम नशाया रचनाएं, अनपब्लिश्ड पोएट्रीज, तमाम नशाया रचनाएं भी उस आग में झुलस कर राख हो गईं। बरसों के लिखे अल्फाज उस राख में कहीं खो गए। फिर कुछ साल बाद मेरठ से दूर डॉक्टर बशीर बद्र भोपाल आ गए, खाली हाथ, एक नए सिरे से नई शुरुआत करने। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में। तुमको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। ये शेर उन्होंने भोपाल में आके लिखा था। और ये किसी और का नहीं, उनका खुद का ही दर्द था जो वो बोल रहे थे। उनके अल्फाज तो इतने जिंदा थे कि संसद तक में गूंज उठे। 2018 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक शेर पढ़ा था कि दुश्मनी जम कर करो मगर ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम कर करो मगर ये गुंजाइश रहे। जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी बशीर बद्र साहब का ही एक शेर पढ़ते हैं। कहते हैं, जी बहुत करता है कि सच बोलें। जी बहुत करता है कि सच बोलें, मगर क्या करें हौसला नहीं होता। सोचिए क्या असर था। और फिर जिंदगी ने उनके साथ कुछ बहुत बुरा किया। डिमेंशिया, याददाश्त मिटने लगी और बोलना मुश्किल हो गया। 2018 में एनडीटीवी पर डॉक्टर बशीर बद्र साहब दिखे थे। लोगों ने तमाम कोशिशें करी मगर बशीर साहब को अपना ही कोई शेर याद ना आया। मुकम्मल याददाश्त साथ छोड़ रही थी। एक शायर जिसने दूसरों के दर्द और दुखों को अपने लफ्ज दिए हों, आज वही अपने अल्फाज भूल रहा था। हाँ, मगर कोई उनका शेर उनके सामने पढ़ता तो वो गजलों नज्मों की दुनिया में लौट आते, दाद देते थे। शायर की रूह उनमें वापस समा जाती। उनके कुछ शेर जो मुझे बेहद पसंद हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। बशीर साहब लिखते हैं कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अगले शेर में लिखते हैं, कोई हाथ भी न मिलाएगा जब गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अगला शेर सुनिएगा। बशीर साहब कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसको, वो बेवफा हो जाएगा। तुमको जरूर कोई चाहतों से देखेगा। तुमको जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाए। एक शेर बशीर बद्र साहब ने लिखा था कि लोग हर धड़कते पत्थर को दिल समझते हैं। लोग हर धड़कते पत्थर को दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। और मेरा फेवरेट शेर बशीर साहब का, कहते हैं, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी।
लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। एक शायर की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? ये नहीं कि दुनिया उसे भूल जाए, पर ये कि वो खुद को भूल जाए। बशीर साहब के साथ भी यही हुआ, परंतु उनकी कलम ने उनको जिंदा रखा। हमारे सीने में, हमारे आंसुओं में, हमारी कहानियों में, हमारे मुशायरों में, हर जगह। क्योंकि शायरी सिर्फ शायर की नहीं होती, जब दिल में उतरती है तो वो पूरी इंसानियत की हो जाती है। तो जाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर साहब, आज शाम तो हो गई है, पर आपके उजाले हम कभी बुझने नहीं देंगे, हरगिज नहीं। आप कहते हैं मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अलविदा बशीर साहब, अलविदा।